परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुबह के लिए और दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में से एक वचन पढ़ना चाहूँगा। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 1 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मेरे अजीज़ों, ये परमेश्वर का वचन है। इधर हमने पढ़ा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि मतलब बिल्कुल शुरू, जब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आरंभ में ये हुआ है। और इस पृथ्वी और इस आकाश, आकाश बोलने से पूरा स्पेस, ब्रह्मांड की सृष्टि का वर्णन हम यहाँ पढ़ते हैं। आदि में किया गया है और इसकी सृष्टि करने वाला है परमेश्वर। आज जगत में बहुत सारे लोगों के इस संसार की सृष्टि के बारे में अलग अलग विचार है। कुछ लोगों का विचार है कि ये जो ब्रह्मांड की रचना है, ये बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुआ है। बिग बैंग थ्योरी बोली जाती है, उसके द्वारा ये ब्रह्मांड का आरंभ हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ऐसे है, डार्विन थ्योरी, कि मानव जो है पहले बांदर था, उससे बदलते बदलते वो मनुष्य बन गया है। ऐसा भी विचार है। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों के विचार हम इस संसार में सुनते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इसी संसार में एक पुस्तक है जिसका नाम है बाइबल। ये एक धर्म ग्रंथ है और सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी किताब, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बाइबल है, जिसमें हमें सृष्टि के आरंभ के बारे में कि कब हुई और किसने की और मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, साफ साफ पढ़ने के लिए हमें मिलता है। इसलिए हमें इस ग्रंथ को पढ़कर समझना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन बाइबल हमें स्पष्ट करता है, साफ बताता है कि सृष्टि इस संसार की करने वाला परमेश्वर है। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो इस सृष्टि के अंदर, जैसे लोग बोलते हैं कण कण में भगवान है, वो सृष्टि के अंदर नहीं है, बल्कि वो सृष्टि से अलग रहता है। उसका एक रहने का स्थान है जिसको स्वर्ग कहा गया है बाइबल में। तो वहां रहकर परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करी है और वो ही इस संसार में पानी, हवा, धूप और मनुष्य के खाने और पहनने पीने का इंतजाम करता है। इसलिए सृष्टि को भी जब हम कभी ध्यान से समझें तो उसमें से हम परमेश्वर के गुणों को देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम सच्चे और जीवते परमेश्वर को पहचान सकते हैं। इसलिए जो भी बाइबल को पढ़ता है उसको और भी स्पष्ट हो जाता है कि ये सब कुछ कैसे बना। इसलिए हमें सृष्टि की पूजा या उसकी आराधना नहीं करनी है, बल्कि सृष्टि का जो सृजनहार परमेश्वर है, जिसने इसकी सृष्टि करी है, और उसकी सृष्टि कितनी अद्भुत है। जब हम सृष्टि को देखते हैं, सारे सिस्टम को चलते हुए, सूरज अपना काम करता है, चांद अपना काम करता है, हवा अपना काम, पानी और
उत्पन्न होने वाली सब चीज़ें काम करती है अपने अपनी जगह में, तो हम अपने प्रभु की महिमा और उसका धन्यवाद करते हैं। इसलिए इन बातों के द्वारा हम समझें कि सृष्टिकर्ता कौन है, उसने सृष्टि कैसे करी है। हम इसको और जानने का प्रयास करें, अपना मन इनमें लगाएं, खोजें, तो हमें पता चल जाएगा कि सृष्टिकर्ता कौन है, कहाँ रहता है। समझने के लिए प्रभु समझ देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।